नमस्कार मित्रों, मैं सुरेचंद आचार्य जी। धार्मिक ज्ञानवर्धक चैनल यूट्यूब, इसमें कोई भी गलतियां हो क्षमा चाहता हूं। तप का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तप का अर्थ है कि दूसरे ने यदि कड़वी बात भी कही है तो उसे सहन करो, उसे अपनी वाणी से कड़वी बात ना कहो, ऐसी बात ना कहो कि दूसरे को सुनने और उसके मन में उबाल उठ खड़ा हो। अनुद्वेकरणं वाक्यं सत्यं वीर्यहितं तयतः। यह है वाणी का स्तव। ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे के मन में उबाल ना पैदा हो, जो सत्य हो, प्यार भरी हो और दूसरे का भला करने वाला हो, दूसरे का भला करने वाली और सच्ची बात भी इस प्रकार मत बोलो कि दूसरे का मन दुखे। सत्यं ब्रूयात् तत्तपित्य अभूरुत्यातः नः भूरं मयातः सत्यमपीर्यं। सत्य बोलो, मीठा बोलो, ऐसा सच ना बोलो जिससे दूसरे के दिल में दुख, क्रोध, पटुता आदि जाग उठे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोई, होरन को शीतल करे, आपन भी शीतल हो। इसका मतलब ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोई, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। इसका यह तात्पर्य है, यह है तप और इसकी शक्ति महानम है। महर्षि दयानंद ठहरे हुए थे फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे एक कुटिया में। कई दूसरे लोग भी आसपास रहते थे। इनमें एक साधु था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल महर्षि की कुटिया के आगे आकर उन्हें गालियां देता था। चिल्ला चिल्ला कर बकता, दयानंद नास्तिक हैं, ईसाई हैं, हमारे धर्म का बेड़ा डोए दिन देता है। और तब वह सभी गालियां देता जो उसकी जीभ पर आती। वह प्रतिदिन घंटा आधा घंटा ऐसे ही करता था। महर्षि गालियों सुनते मुस्कुराते रहते, कोई उत्तर ना देते। एक दिन महर्षि से एक भक्त ने कहा, आप आज्ञा दें तो हम उस दुराचार बोलने वाले को सीधा करें। महर्षि बोले, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जाएगा। इस दिन बाद किसी भक्त ने महर्षि के लिए फलों का एक बड़ा टोकरा भेजा। महर्षि के टोकरे से अच्छे अच्छे फल चुने और दूसरे टोकरे में रखकर एक आदमी से कहा कि ये फल उस साधु को दे आपो जो प्रतिदिन मुझे गालियां देता है।
उस आदमी ने साधु के पास जाकर कहा, ये फल आपके लिए स्वामी दयानंद ने भेजे हैं। साधु ने दयानंद का नाम सुनते ही कई गालियां दी, गरज कर बोला कि दुष्ट का नाम ले लिया सुबह सुबह, पता नहीं आज रोटी भी मिलेगी या नहीं। चला जा रहा यहाँ से, मुझे गलती लगी हूँ है। मैं तो प्रतिदिन उसे गालियाँ देता हूँ, मुझे वह फल क्यों भेजेगा। वो तो तपी थे, महर्षि थे, वो सब जानते थे। जो तपी होते हैं, तप करने वाले, प्रभु में लीन होने वाले भक्त लोग, वो सब जानते हैं। परम धन आत्मा, आत्मा ही में भगवान है, आत्मा ही में भगवान है। वह आदमी फल लेकर वापस महर्षि के पास आया, उन्हें साधु की बात सुनाई। महर्षि हंसते हुए बोले, नहीं, उसी के पास ले जाओ, उसे बोलो कि तुम्हारे लिए ही ये फल भेजे हैं। तुम प्रतिदिन इतना श्रम करते हो, तुम इतने दिन प्रतिदिन इतना श्रम करते हो, क्या तुम प्रतिदिन इतना श्रम करते हो? फलों को खाओ, इसका रस निकाल कर पियो, ताकि तुम्हारी शक्ति बनी रहे। यह आदमी फिर उस साधु के पास गया, उसे महर्षि की बात सुनाई और वह साधु फलों को एक ओर रखकर दौड़ा महर्षि की कुटिया की ओर। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा। बोला, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मैंने तो आपको मनुष्य समझा था, मैं आपके वहाँ क्षमा मांगने आया हूँ और मैंने आपको मनुष्य समझा था, किंतु आप तो देवता हैं। कहते हैं शक्ति में भक्ति है, जिन्हें तप यज्ञ यश कल्याण को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का मिलन हो जाता है।